इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलम का बीबीएस हम किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कि कॉलम में जो स्टील की क्वांटिटी लग रही है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ पर हम एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। तो इस एक्सेल शीट के अंदर आपको सिंपली यहाँ पर कुछ वैल्यूज को इनपुट करना है और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दे देगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो भी वैल्यूज रेड कलर से मार्क हैं हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करना है। और ये एक्सेल शीट आपको जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर निकाल के दे देगी, नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगी, जो टोटल लेंथ निकल के आएगी बार्स की वो यहाँ पर आपको बता देगी, और जो टोटल वेट है वो भी आपको ये कैलकुलेट करके दे देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज को इनपुट करना होता है। तो इनपुट डेटा के अंदर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है लेंथ ऑफ कॉलम, जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि जो कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है उस कॉलम की जो लेंथ है वो यहाँ पर हम 300 mm कंसिडर कर रहे हैं। और कॉलम की जो विड्थ है जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, इसकी विड्थ यहाँ पर ये भी हम 300 mm ही कंसिडर कर रहे हैं। और जो हाइट ऑफ कॉलम है, मतलब कि यहाँ से फुटिंग के एंड तक इस कॉलम की जो हाइट है वो यहाँ पर हम 4 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4000 mm। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कॉलम क्लियर कवर। कॉलम का जो हम क्लियर कवर लेके चल रहे हैं वो हम 40 mm कंसिडर कर रहे हैं। बीम का जो क्लियर कवर ले रहे हैं वो यहाँ पर हम 25 mm ले रहे हैं। और जो फुटिंग का क्लियर कवर है वो यहाँ पर हम 50 mm कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डाया ऑफ लॉन्गिट्यूड बार्स है, मतलब कि कॉलम में जो मेन बार्स हैं इनका जो डाया है वो यहाँ पर हम 16 mm कंसिडर कर रहे हैं। और जो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड बार्स है, मतलब कि जो नंबर ऑफ मेन बार्स हैं वो यहाँ पर हम 4 लेके चल रहे हैं। इसके अलावा जो डाया ऑफ लेटरल टाइस है, मतलब कि जो टाई बार है, इसका डाया यहाँ पर हम 8 mm कंसिडर कर रहे हैं। और टाई बार के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। मतलब कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसके अलावा जो फुटिंग में जो बार यूज हो रहा है इसका जो डाया है वो यहाँ पर हम 12 mm कंसिडर कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट लेंथ है एट दी टॉप ऑफ द कॉलम और एट द एंड ऑफ द कॉलम, मतलब कि एक तो हमारी एल डी हो गया, एक एल डी यहाँ पर आएगा। तो जो एल डी हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे वो हम यहाँ पे 40D ले रहे हैं। तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि डाया ऑफ मेन बार जो कि यहाँ पे हमने 16 mm लिया है, तो 40 इंटू 16, तो यहाँ से 640 mm निकल के आ जाएगा। और जो डेवलपमेंट लेंथ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द कॉलम, तो वो यहाँ पे हम 300 mm कंसिडर कर रहे हैं। तो 300 mm हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब जैसे आप इन वैल्यूज को इनपुट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सेल शीट है आपको यहाँ पर ये टेबल फॉर्मेट के अंदर सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करके दे देगी। जैसे कि जो लॉन्गिट्यूडल बार्स हैं इसका यहाँ पे डाया ऑफ बार क्या है, नंबर ऑफ बार्स इसमें कितने हैं, कटिंग लेंथ बार की कितनी निकल के आई है, और जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर कितनी आ रही है, यूनिट वेट यहाँ पे कितना निकल के आया है, इस कॉलम के अंदर जो स्टील बार लग रहे हैं उसका टोटल वेट यहाँ पर कितना निकल के आया है। इसके अलावा जो लेटरल टाइस है, मतलब कि जो टाई बार है जिसे हम रिंग भी कहते हैं, उसका यहाँ पर डाया कितना है, नंबर ऑफ टाई बार्स यहाँ पर कितने लगेंगे, टाई बार की कटिंग लेंथ कितनी निकल के आएगी, स्टील की जो टोटल लेंथ लगेगी टाई बार्स के लिए वो यहाँ पर कितनी लगेगी, यूनिट वेट कितना निकल के आएगा, और जो टोटल वेट है वो यहाँ पर टाई बार का कितना निकल के आएगा। तो ये एक्सेल शीट आपको कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है। वहीं यहाँ पर अब हम इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज यहाँ पर निकल के आई हैं वो किस तरीके से निकल के आई हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। मतलब कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी आएगी। मतलब कि ये जो बार है जो आपका यहाँ से बैंड होना स्टार्ट हो रहा है और बॉटम में जाके आपका यहाँ पे बैंड हो रहा है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर कितनी निकलेगी, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ कॉलम, मतलब कि जो कैपिटल एच है, इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ, मतलब कि एक हमारी टॉप में डेवलपमेंट लेंथ आ गई, एक हमारी बॉटम में डेवलपमेंट लेंथ आ गई, प्लस बीम कवर, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है इस बीम का यहाँ पर जो कवर आ रहा है, प्लस इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो हाइट ऑफ द कॉलम है वो आपका ये यहाँ पर बॉटम ऑफ द बीम से मेजर कर रहा है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे जो फुटिंग कवर है उसको, मतलब कि ये जो कवर है ये हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि इस लॉन्गिट्यूडल बार की जो हाइट है वो आपको सिर्फ यहीं तक लेनी है। अब जब यहाँ तक ये बार की हाइट आपको लेनी है तो इसमें से हम फुटिंग का कवर माइनस कर देंगे। इसके अलावा येलो कलर का जो बार आ रहा है, मतलब ये जो फुटिंग बार है, इसको भी हम माइनस कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो फुटिंग बार आ रहा है इसको भी हम माइनस कर देंगे। इसके अलावा इस बार के अंदर यहाँ पर दो बैंड भी आ रहे हैं, एक बैंड आपका टॉप में आ रहा है, एक बैंड आपका बॉटम में आ रहा है। तो 90 डिग्री के यहाँ पे दो बैंड आ रहे हैं, तो माइनस 2 टाइम्स 90 डिग्री बैंड डिडक्शन। और 90 डिग्री बैंड डिडक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर 2D होता है। तो 2 दो जगह 90 डिग्री का बैंड आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2D, डी यहाँ पर हम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूड बार लेंगे। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड बार है वो यहाँ से 4.88 मीटर निकल के आता है। तो ये तो हमने बात की सिंगल के लिए कि सिंगल लॉन्गिट्यूड बार की जो लेंथ है वो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी। और वहीं अगर हम बात करें टोटल लेंथ ऑफ बार्स की तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 19.51 मीटर। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बार्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4.88, तो यहाँ से 19.51 मीटर इसकी टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। तो ये तो हमने बात कर ली मेन बार्स की।
इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो टाई बार्स हैं उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ लेटरल टाइस, मतलब कि इस कॉलम के अंदर कितनी यहाँ पर लेटरल टाइस लग रही हैं। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, जो कि यहाँ पे 4.88 मीटर है, माइनस डेवलपमेंट लेंथ, जो टॉप और जो बॉटम की जो डेवलपमेंट लेंथ है इसको हम माइनस कर देंगे। इसको हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी स्टिरअप लगेंगी वो हमारी सिर्फ इसी पोर्शन में लगेंगी। ये तो हमारा बैंड हो गया, तो यहाँ पर जो रिंग है वो यहाँ पे तो आएंगी नहीं, तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे। डिवाइड बाय स्पेसिंग, इन स्ट्रिप्स के बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उससे इसको हम डिवाइड कर देंगे +1। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ टाई बार निकल के आते हैं वो यहाँ पर 27 बार्स निकल के आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कटिंग लेंथ ऑफ लेटरल टाइस और टोटल लेंथ ऑफ लेटरल टाइस। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो वैल्यूज हैं ये भी यहाँ पर रेड कलर से मार्क है, मतलब कि इन वैल्यूज को यहाँ पे हमने मैनुअली पुट करना पड़ेगा। और ये जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर कहाँ से निकल के आई हैं, तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो टाई बार्स होते हैं उनकी कटिंग लेंथ या फिर टोटल लेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ, जैसे कि जो रिंग बार्स की जो हम कटिंग लेंथ निकालते हैं उसके लिए भी यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है। तो यहाँ पे कॉलम के क्रॉस सेक्शन की जो विड्थ थी वो यहाँ पे हमने 300 mm कंसिडर की थी, और जो विड्थ है वो भी यहाँ पर 300 mm कंसिडर की थी। कॉलम के जो क्लियर कवर लिया है वो यहाँ पर हमने 40 mm लिया हुआ है, और जो स्ट्रिप का जो डाया है, मतलब कि जो लेटरल टाइस है उनका जो डाया है वो हमने 8 mm कंसिडर किया है। और जो हुक लेंथ है, मतलब कि इन हुक्स की जो लेंथ है वो यहाँ पे 135 डिग्री बैंड है, तो इसके लिए यहाँ पर हम 12D कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से 96 mm निकल के आती है। और जो नंबर ऑफ स्टिरअप्स हैं वो हमारी कितनी निकल के आई थी, वो यहाँ पे 27 स्टेप निकल के आई हैं, तो यहाँ पे 27 हम वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम सभी वैल्यूज को इनपुट कर देंगे तो यहाँ से हमें कटिंग लेंथ पता चल जाएगी, और जो टोटल लेंथ है वो भी यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। तो कटिंग लेंथ यहाँ पर आ रही है 1.39 मीटर, इसको हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे। और जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर आ रही है 37.58 मीटर। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर हम जैसे ही पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको जो टोटल वेट ऑफ स्टील है और जो टोटल लेंथ है वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम कॉलम का बीबीएस निकालते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।